सहारा क्यू सब को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आज निकल के सामने आया है। जब आज सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं नजर आए, जो पहले बड़े बड़े फिल्म हस्तियां और बड़े बड़े नेता लीडर वहां आते थे, उनसे जब मिलने आते थे एक जमाने में, उस तरह का कुछ भी नहीं दिखा गया। अखिलेश यादव और कुछ नेता लीडर पहुंचे थे, बहुत कम पहुंचे थे। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पे इस चीज की हो रही है, चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है कि सुब्रत रॉय का दोनों बेटे उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। क्या कारण था, क्या वजह हो सकता है, ये बहुत लोगों का दिमाग में एक सवाल है। और सवाल होना जाहिर है, ये कोई नया बात नहीं है। दोनों बेटे अपने अगर बाप के मृत्यु के समय अगर नहीं आता है, उनके अग्नि में शामिल नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आता है। और आगे क्या आएगा या नहीं आएगा, इसके पर भी आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। लेकिन क्यों नहीं आया आज तक, अभी तक वही उनका पोता, छोटे बेटे का बेटा कहा जाता है कि उसी जगह से जहाँ रहते हैं, विदेश में, लंदन में, जहाँ भी वो रहते हैं, वहीं से उनका छोटा बेटा का बेटा यानी पोता उनका आया, सुब्रत रॉय का। और सुब्रत रॉय का बेटा, दोनों में से एक भी बेटा नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं आया, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो जानकारी अपडेट मेरे को मिला है, सहारा सुब्रत रॉय के रिलेटेड जो भी अपडेट मेरे को मिलता है, इस चैनल पे हम आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। रिफंड को लेकर जो भी अपडेट आता है, विशेष करके ये चैनल सहारा बना बेसहारा ही है, यानी कि सहारा रिफंड अपडेट। अभी ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, सबके मन में सवाल होता है। लेकिन अभी जो 2 दिन से अपडेट सबसे ज़्यादा चल रहा है कि सहारा सुब्रत रॉय क्या सिचुएशन क्या है, कैसे वो मरा, इतने दिन से उनका कोई खबर नहीं था, पिछले 2 साल से गायब थे। तो अभी पता चला है, यानी कि या 2 दिन से पता चला है कि सुब्रत रॉय पिछले 6-7 महीने से बीमार थे। और पिछले मतलब 2 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही बीमार थे, और उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। और यहाँ तक कि इससे भी बड़ी बात थी कि उनके परिवार के, अपने परिवार के लोग उनके साथ नहीं थे। इससे भी बुरी बात उनके लिए ये था। सवाल यहाँ आता है कि उनका दोनों बेटे क्यों नहीं आया। इसी पे इस वीडियो का पूरा चर्चा बनाए हैं। जो जानकारी अपडेट मुझे को मिला है, उसके अनुसार ये पता चला है 2012 में गलत तरीके से सुब्रत रॉय ने सहारा क्यू सब का शुरुआत किया था। बहुत लोगों का अभी भी सवाल होता है, हमारे कमेंट में आते रहता है कि क्यू सब का पैसा कैसे मिलेगा। क्यू सब का जो शुरुआत उन्होंने किया था 2012 में, जब सेबी ने उनको सहारा को बंद करवाने का किया, उसको जब सेबी ने उसको पकड़ा, यानी कि उसको गलत तरीका पकड़ा, कुछ रीजन देखा उनका रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो उसका चल रहा था पहले सहारा इंडिया परिवार का, तो उसमें कुछ रीजन देखा। और उनको जब तब सुब्रत रॉय ने, जब सेबी ने उनको हैंडओवर किया, तब जाके सुब्रत रॉय ने क्यू सब का शुरुआत किया था। क्यू सब का शुरुआत इतना धमकदार किया था, इतना धमकदार किया था कि उसमें से 50% काम जो भी क्यू सब का उन्होंने शुरू किया था सुब्रत रॉय ने, वो गलत तरीके से किया था। यहाँ तक कि बहुत ऐसे सबूत और प्रूफ लोग दिखाते हैं, बताते हैं कि क्यू सब का जो पैसा ट्रांसफ़र कराया गया था, क्यू सब का पैसा यानी कि रियल एस्टेट का पैसा जो क्यू सब में ट्रांसफ़र किया गया था, वो गलत तरीके से किया गया था। मतलब कि बिना निवेशक के पूछे, बिना निवेशक के जानकारी के ऑटोमेटिक उनको कन्वर्ट कर दिया गया था पैसा क्यू सब में, रियल एस्टेट से हाउसिंग का जो भी पहले फंड सोसाइटी जो भी चल रहा था पहले सारा इंडिया का, उसमें से क्यू सब में जो पैसा कन्वर्ट किया गया था वो गलत तरीके से किया गया था। इसका बहुत सारे लोग निवेशक अभी भी सबूत और प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि 2012 से पहले मैं सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं था, तो उनका ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन मेरा भी बॉन्ड क्यू सब में था, मैंने नया निवेश 2012 में क्यू सब में किया था। और क्यू सब बहुत जोर शोर से वहाँ चल रहा था उस समय में, 2012 में मैंने ही भी क्यू सब में पैसा लगाया अपने, और जो अभी तक नहीं मिला है। तो उसी के जो क्यू सब में जो शुरुआत हुआ था, मिलावटी के खिलाफ जो जंग था उनका, उसमें से कुछ गलत तरीका से काम उन्होंने किया था सुब्रत रॉय ने, और उसमें दोनों बेटा उनका शामिल था। इस कंपनी में, क्यू सब का जो कंपनी है, इस कंपनी में दोनों बेटा वो शामिल था।
ये दोनों बेटा जो आप फोटो में देख रहे हैं वो दोनों बेटा उसमें शामिल था। और क्यों सबके ऊपर भी आरोप लगा था बाद में गलत तरीके से पैसा जमा करवाने का। 2015 में जब सहारा इंडिया बंद हुआ था तो क्यों सबका पैसा फिर ऑटोमेटिक हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कराया गया। वो भी गलत तरीके से किया गया, मतलब उसमें भी दबाव दिया गया सहारा की तरफ से कि आप अगर क्यू सब का पैसा कन्वर्ट नहीं कराते हैं सोसाइटी में तो ये पैसा नहीं मिलेगा। 2012 में मैंने क्यू सब में पैसा जमा करवाया किया था खुद का, और 2016 में उसको 2018 में 17 में मेच्योरिटी डेट था 6 साल का। वो पैसा डिपोजिट था जो 2.5 गुना था 6 साल में, और उसका बॉन्ड का जीरोक्स भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। और 2016-17 में ही उसको सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी में उसको कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि पैसा अगर कन्वर्ट नहीं करवाते थे, मजबूरी था, कन्वर्ट नहीं कराते हैं पैसा अगर क्यू सबसे अगर आप हमारा इंडिया या सहारियन मल्टीपर्पज में नहीं करवाते तो पैसा ये नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया हम लोग को। ऊपर से ऑर्डर आया, मतलब ब्रांच की तरफ से। तो सभी लोग करवाएगा, हम ही नहीं। और मैंने उसमें सहारियन में कन्वर्ट करवाएगा क्यू सब को पैसा 2016 में, और उसके बाद से वो पैसा भी अभी तक नहीं मिला, जिसका मेच्योरिटी डेट 2020 का था। मैंने 2.5 साल का 3 साल का किया था, 3 साल का, और 2020 में था। वो पैसा भी अभी तक नहीं मिला, यानी 2012 का पैसा जमा क्यू सब में, वो पैसा वो 2016-17 में उसको सहारियन मल्टीपर्पज में कन्वर्ट करा गया। और 2017 के बाद 2020 में 3 साल का किया था। उसके बाद 2020 से लेके अभी 2023 खत्म होने वाला है, ये नवंबर चल रहा है, लेकिन पैसा अभी तक 2012 का जमा नहीं मिला। अगर मेरा नहीं मिला तो मेरे जैसे हजारों ऐसे निवेशक, करोड़ों ऐसे निवेशक हैं, उनका भी नहीं मिला होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं 2012 से पूर्ण रूप से सहारा इंडिया को 2012 के बाद से लेके अभी तक का पूरा रग रग का जानता हूँ। और इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और सहारा के रिलेटेड ही जानकारी देता हूँ। और मैं एक सहारा का एजेंट और एक पीड़ित निवेशक भी हूँ, इसलिए मैं पूरा जानकारी दे पाता हूँ अच्छी तरह से। और मेरा चैनल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल रियल है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कुछ लोगों का पैसा इसमें निवेश करवाया जिनका मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें लाइव नहीं आ पाता हूँ और फेसबुक के साथ नहीं चल पाता हूँ। बस रीजन बस यही है, बाकी सारा चीज़ इसमें क्लियर है। मैं भली भांति बता सकता हूँ सहारा के 2012 के बाद से क्या हुआ, उसके पहले मैं इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। और अभी जो मेरा रीजन है इस वीडियो बनाने का, वो रीजन मेन रीजन है कि सुब्रत रॉय का बेटा क्यों नहीं आया। तो इसमें मैंने कुछ क्लियर कर ही दिया है कि कहीं ना कहीं वही एक रीजन हो सकता है। इसका कुछ ठोस सबूत और प्रूफ मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन रीजन वही हो सकता है। जहाँ तक अपडेट मेरे को मिला है, जानकारी मिला है कि दोनों बेटा क्यू सब का जो कंपनी था मिलावट के खिलाफ जंग, उसमें दोनों बेटा उसमें शामिल था। इसके वजह से जो अपडेट मेरे को मिला है, जो जानकारी मिला है, जो मैंने पढ़ा है, कुछ आर्टिकल पढ़ा है, कुछ जानकारी जैसे मेरे पहले का जो सीनियर एजेंट थे उन्होंने जो बताया है, उसके हिसाब से मेरे को जानकारी मिला है कि इसमें यही एक रीज़न है कि उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो भाग गए हैं, यानी कि एक देश छोड़ के वो भाग गए हैं, वहाँ का एक नागरिकता ले लिया है। इंडिया का उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ का उसके पास कुछ भी आईडी कार्ड कुछ भी नहीं है इंडिया का, उन्होंने सब छोड़ दिया है और वहाँ जाके वो परमानेंटली के लिए हो गया है। तो यहाँ अगर आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा ही वजह हो सकता है क्योंकि जब उनका पोता वहाँ से आ सकता है उसी जगह से, तो वो बेटा क्यों नहीं आ सकता है, विशेष करके जब इतने बड़े उसका बाप जब खुद का जब बेटा अपना जब खून उसको अग्नि देना चाहिए तो पोता से दिवाए जब नहीं होता है बेटा अलग है, लेकिन रीजन और तो कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब पोता आ सकता है तो बेटा आ सकता है, जब नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब ये तो क्लियर था, ये तो जानकारी मेरे को जहाँ तक मिला है क्लियर था कि उस सब का जो बिजनेस था उसमें तो दोनों बेटा उनका शामिल था। वो क्यों सब तो 2-3 साल ही चला था, उसको गलत तरीके से शुरू भी किया गया था और लास्ट में भी गलत तरीके से उसको कन्वर्ट भी किया गया, उसमें तो पूरी गलत थी। मैं इस बात को मैं मानता हूं क्योंकि मेरे पास अभी भी उस बॉन्ड को तो जमा मैंने दे दिया था, सर्टिफिकेट जो भी बॉन्ड मेरे को मिला था क्यू सब का वो तो मैंने जमा दे दिया ब्रांच में, उसके बदले मेरे को सहारियन मल्टीपर्पज का बॉन्ड मिल गया था, लेकिन उसका जिरोक्स भी अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका रसीद का भी क्यू सब का मेरे पास पड़ा हुआ, बहुत सारे फार्म क्यू सब का मेरे पास पड़ा हुआ है।
जिनको वो जो तरीका है उनका तरीका लीगल नहीं था, इसके वजह से 2015 में सहारा इंडिया को बंद किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।